हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 कर चुके हैं और उसको भी हमने 5 पार्टों में बांटा था और इसको भी हम 5 पार्टों में बांटेंगे और एक पार्ट में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट 1 में। तो हमारा आज का पार्ट 1 है मॉडल पेपर नंबर 2 का और हमारा जो सब्जेक्ट है मेन इंग्लिश है और यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए एस्पिरेंट के लिए वीडियो आपके समक्ष है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप की सुविधा के लिए वीडियो लेंदी ना हो, अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन यहाँ पर वीडियो आपको मिलेगी। और एक्सप्लेन भी आपको ऐसे नहीं कि आपको मौखिक ओरली बता दिया जाए, उसको लिखित रूप में भी अगर आवश्यकता होगी तो वो भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? चौसर, स्पेंसर, मिल्टन या ड्राइडन? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा मे बी आपका चौसर। देखें भाई, चौसर ही है क्या? हाँ, यहाँ पे चौसर इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा? चौसर होगा। देखो हमने एक्सप्रेशन भी दी है, जोफ्री चौसर ओ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इनको कहा जाता है। नंबर टू है हमारा, द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन इन लेटिन, फ्रांच, मिडल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। आप सभी को पता है मिडल इंग्लिश का हिस्सा है। ठीक है, यह कृति मिडल इंग्लिश में लिखी गई, यह रचना मिडल इंग्लिश में लिखी गई। नेक्स्ट नंबर 3, हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश ड्रामा? किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने इसके बारे में बताया ब्लैंक वर्स के बारे में इन इंग्लिश ड्रामा में? शेक्सपियर, बेन जॉनसन, मार्लो और वेबस्टर। तो आप सभी को पता है मार्लो इसमें एक्सपर्ट रहे। ठीक है, अंग्रेजी नाटक में ब्लैंक वर्स की शुरुआत क्रिस्टोफर मार्लो ने की, आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, शेक्सपियर बिलोंग्स टू विच एज? एलिजाबेथन, जेकोबियन, विक्टोरियन, अगस्टन? आप सभी को पता है ये एलिजाबेथन एज से संबंधित थे। ठीक है, क्योंकि उस समय शासन आपका किसका था? एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के महान नाटककार थे, एक महान क्या थे? नाटककार थे। उन्हें बहुत सारे, खासकर ट्रेजेडी से इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली, फेम मिला। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर फास्टस इज ए, ये क्या है भाई? कॉमेडी है, ट्रेजेडी कॉमेडी है या फार्स है? ये आपकी ट्रेजेडी है। ठीक है, किस प्रकार से भाई सैटन को ये अपना आत्मा बेच देते हैं। तो बहुत ही, मैंने तो पढ़ी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। डॉक्टर फास्टस एक प्रसिद्ध ट्रेजेडी है। नंबर 6, हु रोट पैराडाइज लोस्ट? ये भाई आपकी मिल्टन, ड्राइडन, पोप, स्पेंसर सॉरी। तो यहाँ पर मिल्टन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा भाई आपका, मिल्टन। जो पैराडाइज लोस्ट है ये किसने लिखा? ये मिल्टन ने लिखा, जॉन मिल्टन ने। ठीक है, पैराडाइज लोस्ट जॉन मिल्टन की महान महाकाव्य रचना है। नंबर 7, पैराडाइज लोस्ट इज रिटन इन रेम्ड वर्स, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट या फ्री वर्स? ये इसकी राइट ऑप्शन होगा ब्लैंक वर्स। क्या होगा? ब्लैंक वर्स। मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट ब्लैंक वर्स में लिखा। नंबर 8, हु इज द ऑथर्स ऑफ द फेरी क्वीन? फेरी क्वीन किसने लिखी भाई? ये लिखी चौसर ने, स्पेंसर ने, मार्लो ने, सिडनी ने। ये लिखी आपकी मार्लो ने। ठीक है, इसे लिखी मार्लो ने। ठीक है गाइस, ये मार्लो ने लिखी। द फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखी गई।
हु इज द ऑथर ऑफ द फेरी क्वीन? फेरी क्वीन किसने लिखी? ये स्पेंसर साहब की एक फेमस कीर्ति रही, ठीक है। एडमंड स्पेंसर, ठीक है। द फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 9, स्पेरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन, 8 लाइन, 9 एंड 10 लाइन। ऑप्शन होगा 9 लाइन, ठीक है। स्पेरियन स्टेंजा में 9 पंक्तियां होती हैं। स्पेरियन स्टेंजा में 9 पंक्तियां होती है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऐसा है, हमने बता दिया आपको, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बातें इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि उनकी आने की संभावना 90 प्लस 95 प्लस रहती है। हु रोट एरेपेगिटा? हु रोट एरेपेजिटा? बेकन, मिल्टन, हॉबीज, लॉक। ये यहाँ पर जॉन मिल्टन की कीर्ति रही। जॉन मिल्टन की ये गद्य रचना रही, ठीक है। नंबर 11, फ्रांसिस बेकन इज नोन एज फादर ऑफ नोवेल, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फादर ऑफ ड्रामा, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, ठीक है। फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एसे इनको कहा जाता है, माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑफ स्टडीज इज रिटन बाय एडिसन, स्टील, बेकन, जॉनसन। राइट ऑप्शन होगा इसमें सी, बेकन। क्या होगा भाई? बेकन राइट ऑप्शन होगा। स्टडी बेकन की क्या है? प्रसिद्ध एस्य है। इसका जॉनर कैसा है? ये एक एस्य है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, विच एज इज कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? रोमांटिक एज, एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज या अगस्टन एज? यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा अगस्टन एज, ठीक है। अगस्टन एज को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहा जाता है। ये बात आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसलिए हमने इसको ब्लू कलर में अलग से लिया है कि अगस्टन एज को ही एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहा जाता है। 14, हु रोट रॉबिन्सन क्रूसो, स्विफ्ट, डिफो, डैनियल डिफो है भाई, रिचर्डसन, फील्डिंग। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, डैनियल डिफो, ओके। रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डिफो द्वारा लिखा गया। गिलिवर्स ट्रेवर्स इज ए नोबल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एलिग्री, सटायर, ऑल ऑफ द एबो। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबो ही यहाँ पर सही होगा, ठीक है। नोबल, एलिग्री और सटायर तीनों हैं, ये तीनों हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हु रोट द रेप ऑफ लॉक? ड्राइडन, पोप, स्विफ्ट, एडिसन। अलेक्जेंडर पोप इसका राइट ऑप्शन होगा भाई। और ये मोक इपिक है, यह अलेक्जेंडर पोप की मोक इपिक है, ठीक है। 17, हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2 राइमिंग्स लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स। बताएं भाई, हीरोइक कपलेट कंसिस्ट कितनी लाइन होती हैं इसमें? ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, 2 राइमिंग लाइन्स, 2 लाइनें होती हैं। हीरोइक कपलेट 2 राइमिंग्स एम्बिक पेंटामीटर लाइन्स। और इसमें विलियम शेक्सपियर साहब ने इसका बहुत यूज किया,
ठीक है, हीरोइक कपलेट का। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नोबल? फील्डिंग, रिचर्डसन, डीफो, स्मोलेट। यहाँ पर डैनियल डीफो ही राइट ऑप्शन होगा। डैनियल डीफो को फादर ऑफ इंग्लिश नोबल कहा जाता है। टॉम जॉनसन इज रिटन बाय रिचर्डसन, स्मोलेट, फील्डिंग्स, स्ट्रेन। यहाँ पर फील्डिंग राइट ऑप्शन होगा। टॉम जॉनसन हेनरी फील्डिंग्स का उपन्यास है। हु रोट पामेला? फील्डिंग्स, रिचर्डसन, अगस्टन्स, बॉर्न्स। ये इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? अगस्टन्स होगा। ओके, सैमुअल रिचर्डसन, पैमेला जो है किसकी है भाई? ये सैमुअल रिचर्डसन था, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन हमने भी गलती से दे दिया है, लेकिन ये ऑप्शन इसका ये गलत है। इसका राइट ऑप्शन हमने ध्यान नहीं दिया भाई इस बात पर कि कॉन्सेप्ट चल क्या आ रहा है। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ये यहाँ पर मिस पेन, ये भी सही, हमने गलती से ही भाई आप सी ऑप्शन आपको दे दिया था। ये इसका सैमुअल रिचर्डसन ही राइट ऑप्शन है। ठीक है, कुछ भी मिस्टेक नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 21, रोमांटिक एज इज एसोसिएटेड विद? रोमांटिक एज किससे संबंधित है? रीजन से, इमेजिनेशन से, डिसिप्लिन से, सटायर से। ये आपकी इमेजिनेशन यानी कल्पनाशीलता से संबंधित आप इसको कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 22, हु रोट लिरिकल बैलेट? लिरिकल बैलेट सभी फेमस, सभी जानते हैं। इसका ऑप्शन ये होगा वर्ड्सवर्थ और कोलिज, विलियम वर्ड्सवर्थ और एच.टी. कोलिज। ठीक है, यह संयुक्त कीर्ति वर्ड्सवर्थ और कोलिज की है। 23, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स बाय कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ, कोलिज। ये यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की क्या है? एक विषम्य टाक है, एक अद्भुत टाक है, उन्होंने कही बात है। यह परिभाषा वर्ड्सवर्थ ने दी है। 24, हु रोट कुबला खान? वर्ड्सवर्थ नो, कोलिज नो, कीट्स नो। भाई ये हु रोट कुबला खान, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका एच.टी. कोलिज होगा। और कुबला खान एच.टी. कोलिज की एक कविता है। 25 और लास्ट का क्वेश्चन हमारा आज का, ओड टू ए नाइटिंगेल इज रिटन बाय शैली, बायरन, कीट्स, वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन कीट्स यहाँ पर सही होगा, यानी कि जॉन कीट्स। यह प्रसिद्ध ओड जॉन कीट्स ने लिखी। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। और आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज, ये पार्ट जो हम मॉडल को एक ही पार्ट में कंप्लीट 125 क्वेश्चन कराएं, या इस प्रकार से 5 वीडियो के द्वारा आपको एक कंप्लीट मॉडल पेपर आपको करा दें। आपको और ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, इनका टाइप आपको कैसा लग रहा है, सब कुछ आप कमेंट में बताएं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।